नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। सतना जिले के खोहर गांव के बसिंदे अपने ही गांव में शरणार्थी सा जीवन जीने को मजबूर हैं। ना तो इनके गरीबी रेखा के कार्ड बनते हैं और ना ही सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। विंध्या टाइम्स की टीम ने खोहर गांव पहुंचकर बकिया बराज के पीड़ित किसानों की समस्याएं जानने का प्रयास किया। दरअसल टॉस हाइड्रल परियोजना बकिया बराज के लिए वर्ष 1990-91 में रामपुर बघेलान क्षेत्र के 44 गांव के करीब 5000 किसानों को मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण कर ली थी। सतना जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर बसा खोहर गांव उन 44 गांवों में से एक है जहां के ग्रामीणों ने सरकार के एक आह्वान पर क्षेत्र हित में अपनी जमीनें बकिया बराज के निर्माण के लिए दे दी थी। लेकिन जब परियोजना ने आकार लिया तो पाया गया कि 280,000 मीटर की ऊंचाई पर्याप्त है। बांध की ऊंचाई 2 मीटर घट जाने से लगभग 2000 किसानों की अधिग्रहित जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र से बाहर आ गया। हालांकि जमीनों को अधिग्रहित कराने वाली सरकार ने डूब क्षेत्र से बाहर हुई जमीन को लौटाने के आदेश तो जारी किए, लेकिन करीब 34 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों की जमीन वापस नहीं की। यूं तो प्रशासनिक नुमाइंदों की उदासीनता का शिकार बकिया, किचवरिया, इटौरा, गोलहटा समेत 44 गांवों के तकरीबन 2000 किसान हैं, लेकिन खोहर वासियों की पीड़ा इन सबसे अलग है। दूसरे डूब प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रशासन कम से कम किसान और यहाँ की बसिंदा मानते हुए उन्हें सरकारी हितग्राही योजनाओं का लाभ तो देती है, लेकिन खोहर गांव के ग्रामीणों को यह भी नसीब नहीं है। कारण कि खोहर गांव अब तक सरकारी दस्तावेजों में राजस्व गांव के तौर पर ही दर्ज नहीं है। नतीजतन किसान हर प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित है। ना तो खोहर गांव के किसानों को सरकार किसान सम्मान निधि हासिल होती और ना ही उन्हें समितियों से खाद बीज मिलती है। ऐसे में यहाँ का किसान प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार बना हुआ है। भैया, बकिया बराज में किसानों को क्या समस्या आ रही है कि उनको पट्टा वितरित नहीं हो रहा है किसानों को जो पीड़ित हैं? सर, बकिया बराज का जो है तो 282.5 मीटर की हाइट का जो है डिज़ाइन पहले बना था, लेकिन जब किसानों ने आंदोलन किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह ने 2 मीटर उसकी हाइट कम कर दी थी। मतलब उसकी हाइट जो है जल स्तर जो है 280.5 मीटर जल भराव था। लेकिन सरकार ने गलती क्या की कि 282.5 मीटर का जो डिज़ाइन था उस हिसाब से किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली, जबकि सरकार को चाहिए कि जब 280.5 मीटर की जल भराव का डिज़ाइन परिवर्तन हुआ तो उसे पुनः सर्वे कराना चाहिए। इस तरह हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो डूब में प्रभावित नहीं है, डूब से प्रभावित है, वो किसानों की ज़बरदस्ती ले ली गई। किसान बहुत जानता तो था नहीं और किसानों को आनन फानन में औने पौने दाम में उसको मुआवजा देकर किसी को सिलाई भत्ता मिला, किसी को नहीं मिला, और वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। 9 गाँव ऐसे हैं जो पूर्ण विस्थापित हैं, अब बाकी आंशिक रूप से हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया था अबीर सम्मेलन में कि हम जो किसानों की डूब प्रभावित ज़मीन है उसे हम किसानों को पट्टा देंगे। लेकिन तब से लेकर के 2011 में हम लोगों के संघर्ष के बाद 11 में तो कैबिनेट डिसीजन हुआ और 11 से 24 वो आज मुख्यमंत्री नहीं भी हैं, कृषि मंत्री केंद्र में हो गए हैं, लेकिन आज तक किसानों को पट्टा नहीं मिला। किसान ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे कितने गांव के किसान? ये 44 गांव हैं जो डूब से प्रभावित हैं, और उसमें आंशिक रूप से जिस गांव के 1-2 किसान हैं, 3 किसान हैं, थोड़ा ज़मीन है, उनको पट्टा मिला है। बाकी जैसे खोहर बड़ा गांव है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं। गोलहटा बड़ा गांव है, गोलहटा में तो लगभग 100 किसानों ने डीडी जमा कर दिया आज से 2.5 साल पहले, और आज तक उनको पट्टा नहीं मिला। गजगमा का नहीं मिला, गढ़वा का नहीं मिला। बहुत सारे गाँव हैं जिनका पट्टा नहीं मिला। 1-2 किसानों को जो है पट्टा मिला है, अब बाकी किसी को नहीं मिला पट्टा। यहाँ तो खोहर एक ऐसा गांव है जो राजस्व रिकॉर्ड में भी नहीं है। यहाँ के किसानों को जो भी खेती करते हैं वो सरकारी समितियों में बेच नहीं पाते। यहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। अवैध रूप से लगभग 65 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी भी ऐसी है जो डूब से अप्रभावित है, उसका लिस्ट में नाम नहीं। जो गजट डी नोटिफिकेशन हुआ है, जितने लोगों का हुआ है, जितनी किसानों का जितने जब रकबे का हुआ है, उससे लगभग अभी 65 एकड़ ज़मीन एक्सेस जो डूब से माने जो प्रभावित है। तो सरकार को पुनः सर्वे कराना चाहिए, या नई गाइडलाइन या FRL लाइन जब
280.5 मीटर भरता है, उस समय कलेक्टर को एक टीम बना के और टीएचपी के अधिकारियों की टीम बना के फ्लैग गार्ड के जो है नया नक्शा बनवाएं और किसानों को जो है उसका ज़मीन का पट्टा दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल मोहजवानी इस सरकार में काम हो रहा है, आश्वासन होता है, न कोई कर्मचारी सुनता है। जो 15 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ जी की, उस समय हम लोग गए थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, हमारे अध्यक्ष महोदय थे, समिति के 7 मेंबर गए थे हम लोग, और वहाँ पर जो है तो मोहंती साहब भी नहीं दी गई। बहुत सारी समस्याएं हैं। एक आदर्श ग्राम का रखमधम बनाना था, 100 एकड़ ज़मीन सुरक्षित थी, जो पूर्ण रूप से विस्थापित गांव थे उनके लिए आदर्श कॉलोनी बनानी थी, वो ज़मीन जो है भूमाफियों को दे दिया गया। उसमें लेटराइट निकल रहा, उसमें रेत निकल रहा, उसमें मुरुम निकल रही है, उसे भूमाफिया बेच रहे हैं। तो इस तरह किसानों की दुर्दशा है, किसानों का जो है कोई देखने वाला नहीं। भैया बराज जो डैम है इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं किसानों की? उनको पट्टा वितरित नहीं हो रहे और भी क्या सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे? सरकारी लाभ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और बराज से तो मतलब एक किस्म से हम लोग पाताल लोक में चले गए। खोहर पाताल लोक में है, अभी जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी, हम लोगों का गांव राजस्व नहीं बनेगा, तब तक हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल नहीं है, कोई आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, लोगों को शहर भागना पड़ता है, उन्हें कोने दाव में यहाँ पे करना पड़ता है। तो यानी कि जब मूल ही नहीं है हमारे पास कुछ, हमारी ज़मीन वापस हो जाए तो हम लोग किसान बन जाए तो हम लोगों की समस्या भी दूर हो। अब दुनिया में सब कुछ हो रहा है, बजट हो रहा है, हमारे लोग क्या मतलब है। और सबसे बड़ी समस्या हमारी जो पीढ़ी ख़राब हो रही है, हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। अब 3 किलोमीटर स्कूल है, कैसे बच्चा 5वीं पहली क्लास में पढ़ने जाएगा। ये सारी समस्याएं हैं। खेती कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई उपार्जन नहीं होता है। ये सारी समस्याएं हैं। क्या नाम भैया आपका? अवधेश प्रताप सिंह।